नमस्ते दोस्तों, निर्भय मार्ग पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये साफ करना चाहता हूं कि जो बातें मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। थोड़ा पीछे जाकर सोचिए, पुरुष और महिलाएं एक साथ काम के माहौल में रहें। ये विचार हमारे समाज में अभी नया ही है। कुछ लोग इसे नकार सकते हैं, लेकिन सच यही है कि आज का कार्यस्थल ऐसा मंच बन गया है जहां पुरुष और महिलाएं रोजाना करीब से मिलते हैं। लाखों लोग हर दिन एक ही जगह पर काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारी मुलाकातें हमेशा सिर्फ पेशेवर और साधारण रह सकती हैं? ये सोचना थोड़ा मुश्किल है ना? अब इसे एक पुरुष की नजर से देखें। अगर आपकी पत्नी या प्रेमिका किसी कॉर्पोरेट ऑफिस या ऐसी जगह काम करती है, तो वो हर दिन एक ऐसे माहौल में जा रही है जहां उसे आपके प्रतिद्वंदी मिलते हैं। कोई ऐसा शख्स जो शायद आपसे बेहतर दिखता हो, या जिसके पास शब्दों का जादू हो, या फिर कोई ऐसा जो उसे वो उत्साह और नयापन दे जो शायद आपके रिश्ते की दिनचर्या में अब कम हो गया हो। सच कहें तो उसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपके रिश्ते पर बाहर से दबाव डाल सकता है। क्या कहते हैं अध्ययन? एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में 70% से ज्यादा लोग अपने ऑफिस में एक वर्क स्पाउस रखते हैं। ये वो इंसान होता है जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, ऑफिस की गपशप करते हैं और धीरे धीरे बहुत करीब आ जाते हैं। और एक दूसरी स्टडी तो और भी चौंकाने वाली है। 40% शादीशुदा लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने इस वर्क स्पाउस के साथ धोखा किया। अब जरा सोचिए, एक पुरुष के तौर पर आपको अपनी पत्नी या प्रेमिका पर कितना भरोसा होना चाहिए कि वो इन भावनात्मक और शारीरिक प्रलोभनों से पूरी तरह बची रहेगी? ये कड़वा सच है कि ज्यादातर लोग इन प्रलोभनों से पूरी तरह बच नहीं पाते। धोखा शुरू कहां से होता है? महिलाओं के लिए धोखा कोई एक पल की बात नहीं होती। ये एक लंबी प्रक्रिया है। पहले उसे ऑफिस का कोई नया सहकर्मी पसंद आने लगता है, फिर शुरू होती है मैसेज की बातचीत। धीरे धीरे वो अपने फोन को छुपाने लगती है, बहाने बनाने लगती है कि उसे ऑफिस में ज्यादा वक्त चाहिए या किसी इवेंट में जाना है जहां वो शख्स भी होगा। ये सब इतना आम है कि आप हैरान रह जाएंगे। 7 साल का नियम। आपने 7 साल की खुजली के बारे में सुना होगा, है ना? ये एक मशहूर कहावत है कि लंबे रिश्तों में 7 साल बाद एक ठहराव आता है। भावनाएं और उत्साह का वो जोश कम होने लगता है। कपल एक दूसरे के इतने आदी हो जाते हैं कि नयापन खत्म सा हो जाता है। और हैरानी की बात, यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर रिश्ते टूटते हैं या तलाक तक पहुंचते हैं। अब इसे जोड़कर देखिए, अगर आपके रिश्ते में कोई कमजोरी है, तो बाहर से कोई और आसानी से आपकी पार्टनर की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान की किताबों में लिखा है कि हर इंसान, खासकर महिलाएं, भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में रहती है। ये एक प्राकृतिक जरूरत है। अगर उसे ये अपने पार्टनर से नहीं मिलता, तो वो कहीं और ढूंढने लगती है। मशहूर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने अपनी जरूरतों की सीढ़ी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, में बताया कि प्यार और अपनापन इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। अगर आप अपनी पार्टनर को ये नहीं दे पा रहे, तो ऑफिस का कोई और शख्स उसकी भावनाओं को हवा दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को काम करने से रोक दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी पत्नी या प्रेमिका को नौकरी करने से रोकना चाहिए। आज के समाज में ऐसा सोचना ना मुमकिन है, ना सही। मेरा मकसद बस इतना है कि आप सच्चाई से वाकिफ हो, आपको पता हो कि क्या हो सकता है और आपको किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। बहुत से पुरुष अपने रिश्ते की कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी पार्टनर की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, और जब ऐसा होता है तो वो औरों की तरफ आकर्षित होने लगती है। ऐसे लोग जो पहले उसे नजर भी नहीं आते थे। एक छोटी सी कहानी, जरा इस कहानी को सुनिए। राहुल और नेहा 7 साल से शादीशुदा थे। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी,
लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत कम हो गई। राहुल अपने काम में बिजी रहने लगा और नेहा को लगा कि उसकी भावनाएं अब सुनी नहीं जा रही हैं। फिर नेहा की नौकरी में एक नया सहकर्मी आया, अजय। अजय मजाकिया था। उसकी बातें नेहा को हंसाती थी। पहले तो ये सिर्फ ऑफिस की दोस्ती थी, लेकिन फिर मैसेज शुरू हुए, कॉफी ब्रेक लंबे होने लगे। एक दिन राहुल को पता चला कि नेहा किसी और के साथ वक्त बिता रही है। उसका दिल टूट गया। अगर राहुल ने पहले ही नेहा की भावनाओं पर ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। आप क्या कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि आप अपने रिश्ते को कैसे मजबूत रखें। सबसे पहले अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझें, उससे खुलकर बात करें, उसे बताएं कि वो आपके लिए कितनी खास है। दूसरा, अपने रिश्ते में नयापन लाएं। कभी डेट पर जाएं, कभी छोटी मोटी ट्रिप प्लान करें। और तीसरा, उस पर भरोसा करें, लेकिन आंखें खुली रखें। अगर आपको लगे कि वो अपने फोन को छुपा रही है या बहाने बना रही है, तो उससे प्यार से पूछे कि क्या बात है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। औरतें ही नहीं, पुरुष भी कमजोर होते हैं। ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है। पुरुष भी ऑफिस में ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। एक खूबसूरत सहकर्मी, थोड़ा सा ध्यान और तैयार है भावनाओं का तूफान। तो ये दोनों तरफ की सड़क है। रिश्ते को मजबूत रखने की जिम्मेदारी दोनों की है। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर करना चाहता हूं। समाज बदल रहा है और चुनौतियां भी। आज का समाज पहले से बहुत बदल गया है। पहले महिलाएं ज्यादातर घर पर रहती थी और पुरुष बाहर काम करते थे, लेकिन अब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ये बदलाव अच्छा है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी आई हैं। ऑफिस में लोग घंटों साथ रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सपने शेयर करते हैं। ऐसे में भावनाएं जागना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हर भावना को रिश्ते तोड़ने की इजाजत दे देनी चाहिए? नहीं, यहां समझदारी और संतुलन की जरूरत है। किताबों से एक सबक। मशहूर किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनूस में जॉन ग्रे लिखते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से सोचते हैं। पुरुष अक्सर अपनी परेशानियां खुद सुलझाना चाहते हैं, जबकि महिलाएं उन्हें शेयर करके हल्का महसूस करती हैं। अगर आप अपनी पार्टनर को सुनना बंद कर देंगे तो वो किसी और को ढूंढ लेगी जो उसकी बात सुने। ये छोटी सी बात आपके रिश्ते को बचा सकती है। एक और नजरिया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा रिश्ता मजबूत है, लेकिन सच में वो खोखला हो जाता है। ऑफिस में मिलने वाला ध्यान उस खोखलेपन को भरने लगता है। ये कोई गलती नहीं है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते की नींव मजबूत रखेंगे तो बाहर का कोई तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। आंकड़े जो सच बयान करते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध एक सर्वे के मुताबिक भारत में भी पिछले 10 सालों में तलाक की दर बढ़ी है। एक रिपोर्ट कहती है कि 20% से ज्यादा तलाक के मामले भावनात्मक या शारीरिक बेवफाई से जुड़े हैं और इनमें से कई मामले ऑफिस से शुरू होते हैं। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने रिश्तों को सच में वक्त दे रहे हैं। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं और हर दिन बेहतर बनना चाहता हूं। अपने रिश्ते को कैसे बचाएं? संचार। हर दिन 10 मिनट अपनी पार्टनर से दिल की बात करें। ध्यान। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें। विश्वास, भरोसा बनाए रखें, लेकिन अंधा विश्वास ना करें। नयापन। रिश्ते में कुछ नया करते रहें, चाहे वो साथ खाना बनाना हो या फिल्म देखना। एक और कहानी। शिवम और प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे। प्रिया एक स्कूल टीचर थी। एक दिन शिवम को पता चला कि प्रिया अपने सहकर्मी के साथ ज्यादा वक्त बिता रही है।
पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने प्रिया से बात की। प्रिया ने कहा, तुम मुझे वक्त नहीं देते, मुझे लगा कोई मेरी बात सुनने वाला तो हो। शिवम को अपनी गलती समझ आई। उसने प्रिया के साथ वक्त बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। ये कहानी बताती है कि थोड़ी सी कोशिश रिश्ते को बचा सकती है। ऑफिस का माहौल और हम, ऑफिस आज सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि एक सामाजिक मंच बन गया है। यहां लोग दोस्त बनाते हैं, प्यार ढूंढते हैं और कभी कभी अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ऑफिस में धोखा ही होता है। बहुत से लोग अपने रिश्तों को मजबूत रखते हुए भी कामयाबी हासिल करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। इंटरनेट से कुछ और जानकारी। वेबसाइट साइकोलॉजी टुडे पर एक लेख कहता है कि रिश्तों में बेवफाई तब बढ़ती है जब लोग एक दूसरे से भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। ऑफिस में ये दूरी आसानी से भर जाती है क्योंकि वहां लोग हर दिन साथ होते हैं। तो अपने रिश्ते की दूरी को कम करें, वरना कोई और उसे भर देगा। औरतों के लिए भी सलाह। अगर कोई महिला ये पढ़ रही है तो आपके लिए भी एक बात, अपने रिश्ते को वक्त दें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा तो उसे खुलकर बताएं। ऑफिस में किसी और की तरफ आकर्षित होना आसान है, लेकिन अपने रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी है। आज का समाज और रिश्ते, आजकल सोशल मीडिया और ऑफिस की दुनिया ने रिश्तों को और जटिल बना दिया है। लोग बाहर से परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो सकते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वक्त निकालें। अंतिम विचार। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि रिश्ते बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सच ये है कि थोड़ी सी समझदारी और मेहनत से आप अपने रिश्ते को न सिर्फ बचा सकते हैं, बल्कि उसे और खूबसूरत बना सकते हैं। ऑफिस की दुनिया में चुनौतियां हैं, लेकिन आपका रिश्ता उससे मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का सफर निर्भय मार्ग पर। यहां हम डर की नहीं, बल्कि हिम्मत और जागरूकता की बात करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक अपने रिश्तों को वक्त दें और खुद से प्यार करें। नमस्ते।